अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? हैं सर, ऐसी कौन सी छोरी होगी जो आप जैसे महान फेमस डायरेक्टर टप्पू टटपुंजिया के संग काम ना करना मांगे? सर हमारा तो सौभाग्य है कि मन मौका मिल रहा है दिस टाइम। स्क्रिप्ट मैं ले आया हूं तो रिहर्सल हम शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल सर, नेक काम में देर कैसी। लेकिन सर यहाँ काफी भीड़ से, तो मैं क्या कह रही हूँ, जरा केबिन में जाके करते हैं सर, अकेले शांति में, प्राइवेट साइलेंस है। ओके बेबी, चियो। प्लीज सर आइए। आइए। यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके। आइए। हम भीड़ है, देखना पड़ेगा। डैडी, मैं राजेश से प्यार करती हूँ। मेरी मोहब्बत का टुल्लू पंप राजेश के लिए ही मार रहा है जंप। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजेश से। राजेश! ये किस टाइप की फिल्म है यार? सस्पेंस। राजेश, हम हमारे घर का सारा माल लूट के रात को भाग जाएंगे। राजेश, मैं मेरी माँ के जेवर चुरा लूंगी और डैडी का सारा सोना, और उसके बाद हम लोग जहाज में बैठकर देश से दूर। राजेश! वाह, सुपर्ब सुपर्ब। चंद्रमुखी जी, मैं कह रहा हूं आप मेरी बात का यकीन कीजिए, आप तहलका मचा देंगी। हॉलीवुड मेरी इंतजार में है। तहलका मचाने की तैयारी हो रही है। मैडम, हीरोइन बनने वाली है। वेल, क्या मॉम इसलिए छोड़ रही हैं नौकरी इज़्दा क्योंकि फिल्म के ऑफर से भर गई है उनकी टोकरी इज़्दा है? चलिए आइए आइए आइए। देखिए, इसी तरह से मैं और भी काफी स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स लिख रहा हूं जिसकी रिहर्सल हम जल्दी करें। ओके चंद्रमुखी जी, अब मैं चलता हूं। बाकी की रिहर्सल कब करनी है ये मैं आपको फोन करके बता दूंगा। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। ओके सर। थैंक यू। ओके। दादाजी, आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्या चल रहा है? टाइम पास चल रहा, चकल्लस चल रही, किचन पॉलिटिक्स। यो ना है कि कुछ काम धाम कर ले, वो अप्सरा वाले केस में जरा घुस ले। चलो आगे इंफॉर्मेशन निकालो। भैया, आपको क्या लगता है? नहीं ठीक। मैडम, अगर बड़ी हीरोइन ही बन जाएंगी तो हम लोगों को भूल जाएंगी क्या? वेल, पता नहीं, लेकिन उनके बिना मैं नहीं पाऊंगा रह इज़्दा। वो चली जाएंगी, ये गम नहीं पाऊंगा मैं सह इज़्दा। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं भैया? आपको तो लेके जाएंगी ना मैडम साथ में। वो कैसे? हाउ? अगर वो बड़ी हीरोइन बन जाएंगी तो फिर उनको एक स्पॉट बॉय तो लगेगा ना। तुझे मैं स्पॉट बॉय लगता हूँ? हाँ। कौन? मैडम, रेनू रतलाम गई है, पप्पी जो है वो सलवार सूट खरीदने गई है, रीना पता नहीं क्यों रद्दी खरीद रही है, और परमिला जो है ना वो मोहल्ले की छोरियों की दिनचर्या ना। अप्सरा केस की इंफॉर्मेशन की फाइल कहाँ है? वेल, मॉम फाइल है रेडी इज़्दा। मेरी सास मुझे कहती है मैडी इज़्दा। भैया, वो इतनी बुजुर्ग औरत है। अरे बस करो यार। रेडी है जी, फाइल रेडी है। ऊपरी रखिए, ये देखो, ये देखिए, ऊपरी रखा है, बिल्कुल रेडी। प्लीज। अरे देख रही हूं मैं यार।
नेपाल जाने की तैयारी करो। गोल 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 मार दिया। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर नेपाल जाने की तैयारी कर लीजिए। वो बैंक को बबेरू लूटा है ना, और वो जो छोरी अप्सरा जो नाचा करे है। अरे नाचती तो गेंदा गजली है। क्या ठुमके लगाती है, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, ऐसा हमने सुना है, हम कभी गए नहीं वहां पर। अच्छा किया सर जो गए नहीं, क्योंकि आजकल महफिलों में रेड का घना चलन चल रहा है, और सुना है कि रेड में पकड़े जाने पे रुमाल तक नहीं छोड़ते मुंह ढकने को। खैर नेपाल जाना है तो सर तैयारी कर लीजिए। नहीं, कल तो हमें मुन्नी मंसली की महफिल में जाना है। अरे इससे पहले आप मिसअंडरस्टैंड कर लें सबके सब, हम बता दें, मुन्नी मंसली की महफिल में हमको नाच गाना देखने नहीं जा रहे हैं। वहां पर एक सीक्रेट मिशन के लिए जा रहे हैं। वहां पर आ रहा है कल्लू कालिया डाकू, जो कि मोस्ट वांटेड है। उसे नाचते हुए पकड़ना चाहते हैं, रंगे नाच, इसलिए जा रहे हैं वहां पर। ठीक है सर, आप जाइए और महफिलों की जीनत बनिए। हैं? मतलब कल्लू ने पकड़िए, मैं इन दोनों ने ले जाती हूँ, वीर और बहादुर ने। जूनियर्स को लेकर जाइए, ध्यान से काम करना, समझे? हम जा रहे हैं कैबिन में। ओके। हेलो। अरे हाँ डायरेक्टर साहब हैं? नहीं नहीं सर, एक काम करते हैं, आज रात कर ले हम लोग रिहर्सल, क्योंकि कल तो मैंने फिर नेपाल जाना है ना किसी काम से। अरे नहीं नहीं सर, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है ना। ठीक है, फिर आज रात मिलते हैं रिहर्सल पे। ओके सर। ओ बिल्लू। से पहले मैडम बाहर आए, हम यहाँ छिप जाते हैं, नहीं तो मैडम को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। और कितना छिपेंगे गुलगुले जी? हाँ, पता है यार, बोलने का एक तरीका होता है। या यहाँ जाते हैं छिपेजदा, हसीना है अगर समंदर है, मैं हूँ शिपेजदा। तो वही तो कहा, और कितना छिपेंगे, छिपे तो हैं। यार एक समझाने का तरीका होता है बताने का, वरना मैडम को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे छिपे हुए हैं। एक ही बात कर लो सबके सब। चंद्रमुखी जी। इस डंडी के पीछे छिप जाओ। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी। सर हाउ आर यू? आई एम गुड। ये लीजिए, मैं आ गया। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। तो सर बताइए आज कौन सी रिहर्सल करेंगे? कोई सीन की गाने की, वो एक्शन की क्लाइमेक्स? अरे आपको नहीं, वो बुला रहे थे। आना बात, थप्पड़ पड़वा दिए। देखिए कोई आ गया। सीधे खड़े हो ना। सॉरी क्या? हीरो है। अरे सर यो कौन सा है खटमल सा? मैडम मैं हूँ दिलीप दीवाना, नाच नाच के गाऊंगा गाना। चंद्रमुखी जी, मैं इस लड़के को एज ए हीरो लॉन्च कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये? इससे बढ़िया हो ही ना सके। चल हट। बस अब आप दोनों जब कमर से कमर मटकाएंगे तो तहलका मच जाएगा, टिकट की खिड़की टूट जाएगी। आज हम गाने का रिहर्सल करेंगे। गाना वाना लाए हैं सर आप अपने साथ? गाना? अरे मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से सीधा रिकॉर्ड करके यही आ रहा हूँ। ये लीजिए 1 मिनट। रेडी? बस चंद्रमुखी जी, हम दोनों ऐसा परफॉर्म करेंगे कि सर की मेहनत सफल हो जाएगी। हीरो बन के रहूंगा। अबे चलना से ए
फिल्म है यार, इंग्लिश फिल्म है, इंग्लिश। सुपर हिट है आप दोनों की जोड़ी। चलो यहाँ से। छे क्यों देवराली राणा हुसुर कुइरोले छोड़े न कहिले जा गए पानी माया को धुइरोले छे क्यों देवराली राणा हुसुर कुइरोले। आइए आइए मैडम जी आइए। ओ शाजी, मैं ये सोकी का इंस्पेक्टर कांचा थापा आपका वेलकम करता है। दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। क्या हाल है भाई थापा जी, सब बढ़िया? अरे घड़ी तुमने ठंड करा रखी नेपाल में यार, बिल्कुल कुकड़ी सी जम गई हमारी। वैसे तुम्हें तो पता ही है किस केस के सिलसिले में हम यहाँ पर आए इतनी दूर। हाँ हम जानता है, सब जानता है, और हम आप लोगों का पूरा मदद करेगा, क्योंकि दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। वेट यार, थैंक यू जी। चल फोटो दिखा। Well, his लड़की is the छी, this one. ये है वो लड़की जिसकी हमें है तलाश इस दा। हसीनाएं अगर रमी है तो मैं हूं ताश इस दा। मैडम ये फोटो आपके पास? ये तो कम से कम 20 साल पुराना फोटो है। अरे नहीं नहीं 20 साल ना, अभी कुछ दिन पहले का प्रेस खींचा हुआ फोटो है। आप देखो जरा, बताओ आप लेकिन क्यों कह रहे हो कि 20 साल पुराना फोटो? क्योंकि मैडम ये तो हमारा गांव का सबसे अमीर, दयावान, दयालु, दान पुण्य करने वाली रानी रेणुका देवी है। हाँ, और अब तो ये कम से कम 45 साल का है। अरे नहीं नहीं, अरे 45 साल की कहाँ, यो कोई बेचारी 24-25 की होगी बस। मैडम मुझे क्या लग रहा है ना कि कुछ तो बहुत बड़ा घपला है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बिल्डिंग, आपका गांव कहाँ है बताइए, हम लोग वहां जाएंगे। तो ठीक है, कल हम आप लोगों को हमारा गांव खुद लेके जाएगा, और रानी रेणुका देवी के घर भी। ठीक है, रानी रेणुका देवी। रानी साहबा, अगर आप नहीं होती तो हमारा पूरा का पूरा गांव भूख से मर जाता। शुक्रिया। हाँ, अगर आप रानी साहिबा नहीं होती तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं खुलते। हम जो कर रहे हैं वो हमारा फर्ज है। नींद क्यों नहीं आती? बहादुर, 10 लाख का चेक डोनेट कर दो, जिससे हॉस्पिटल तैयार हो सके। रानी जी का जय हो। दिन हुए रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। नमस्ते, कहिए क्या बात? रानी जी, ये रावणपुर से आया है। ये इंस्पेक्टर संदरू की चौटाला है।
ये केश के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता है। दिन हो या रात, बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपति। मुझसे कहिए क्या बात है? ये बताओ, डकैती हो गई और ऐसी डकैती कि क्या बताएं। और जिसपे हमें शक है ना रानी साहिबा, वो है एक छोरी। और कोई ऐसी वैसी छोरी ना, छोरी की शकल हूबहू आपसे मिल ली। फिल्मी स्टोरी है, लेकिन एक जरा सा ट्विस्ट यो है कि छोरी यंग 25 इयर्स की होगी और आप तो मतलब काफी बुजुर्गियत में चल रही है। अरे फोटो दिखाओ, टाइम पास चल रहा है। हाँ मैं करना, एक मिनट जल्दी कर लेना है। बस इत्थे रखी सी, कित्थे गई? चलना यार। इत्थे रखी सी, कित्थे गई? कित्थे गई? कित्थे गई? अच्छा नींद क्यों नहीं आती? इट्स अ मिरेकल। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल हमारे जैसी है। इसका मतलब डैडी ने हमसे झूठ बोला। हु इज डैडी? डैडी? कोई डैडी आने वाला है। आ गया। क्या है बेटी? डैडी, आपने हमसे झूठ बोला नेवर। कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो ये क्या है? हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारी बेटी है और वो इंडिया में है। बेटी, बात यह है कि मेरे मना करने पर भी तुमने उस लालची मदन के साथ शादी कर ली ना। लेकिन डैडी, आपने मेरी बेटी के बारे में झूठ क्यों बोला? भाई रानी साहिबा, क्या है ना कि जवानी में आदमी अक्सर भूल कर जावे है। या जवानी में, नॉट इन बुढ़ापा। सॉरी। तो रानी साहिबा इज ऑल्सो जस्ट ह्यूमन। लेकिन मामला क्या है यो हमारी समझ में आ रहा है। रानी साहिबा, आपको आपकी बेटी से मिलवा के रहूंगी, यो हमारा वादा है आपसे। पर अगर उस मदन तक पहुंचने में किसी तरह आपकी कोई मदद मिल जाती तो काम हो जाता जी। देखिए मैडम, मेरे पास उसकी कोई फोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि वो एक पैर में 9 नंबर का जूता पहनता है और दूसरे में 10 नंबर का। एक पैर में 9 नंबर का जूता और दूसरे में 10। क्या बात कर रहे हो यार? एकदम सेम टू सेम। हाँ 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 गुलगुले जी, हाँ एकदम सीता और गीता। बहुत जल्दी वो लड़की मैडम के चंगुल में होगी। फिर आप खुद ही देख लीजिएगा उसको और रानी रेणुका देवी को। मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो रही है, जब ये केस सॉल्व हो जाएगा मम्मी तो रिटायरमेंट लेके चली जाएंगी। हीरोइन बनने का भूत भी तो सवार हो गया है ना मैडम पे। यार बस अब दुआ करो कि आईजी साहब मैडम की वो वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी मंजूर ना करें। हाँ हाँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का मतलब जानते हो? मिस चौटाला कहाँ है? ये जो कुछ काम की बात है तो बोलो, वरना हम लोग यहाँ वैसे ही बहुत परेशान हैं। Shut up! बात करने की तमीज नहीं। अब जैसे ही आए उनसे कहिएगा कि आईजी साहब ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली है। लीजिए सर, लीजिए, हो गया। आईजी साहब सर, आए हाँ या सर आईजी साहब ने मैडम की अर्जी मंजूर कर ली है सर।
और अब देखिए वो दिन दूर नहीं है जब फटेगा पोस्टर निकलेगी मैडम, और सिर्फ निकलेंगी नहीं निकल लेंगी। और इस अहम मुद्दे के बारे में आप कुछ खास कर नहीं रहे हैं सर। या सर आप ही मॉम को ऐसा करने से कीजिए मना, इज़दा कहीं भून ना जाइए चना, इज़दा है। हाँ सर, मतलब कि अगर आपने मैडम को नहीं रोका ना और वो यहाँ से चली गई तो फिर आपकी भी छुट्टी हो जाएगी सर। कैसे है? सर वो ऐसे कि मैडम के डर से रावणपुर के सारे रावण अपना सर उठाने से घबराते हैं, लेकिन एक बार मैडम यहाँ से चली गई ना तो क्राइम बढ़ जाएगा और आपका ओहदा घट जाएगा। हाँ सर, और आप डिमोट होके हवलदार भी नहीं बल्कि मुंडू बना दिए जाएंगे। अबे यार तुम हमें समझा रहे हो कि डरा रहे हो? लोकल लोकल सर, हम तो खुद डरे हुए हैं, हम आपको क्या डराएंगे। ठीक है, आने दो मिस्टर चौटाला को, अभी बात कर लेते हैं। वेरी गुड सर, अभी बात करेंगे सारी, समझे? ठीक है जरूर सर। सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे आज, समझे? आने दो। ओके सर, थैंक यू। वे टू गो। अरे सर एकदम बढ़िया न्यूज है, हमारी ये अर्जी मंजूर होगी। इब तो टाइम ही टाइम है अपने पास, नहीं आराम से करेंगे बढ़िया रिहर्सल, और इब जो प्लानिंग करी है ना बस वो करके दिखाना है सर। आई एम रेडी। ओके बाय। कहाँ है मैडम? गौरी जो है सब्जी खरीदने मार्केट गई है, ममता धोबी क्या कपड़े डालने गई है, स्नेहा छत पे बाल सुखा रही है। गुड। मोहल्ले की छोरियां ना, वो जो जूतों का व्यापारी है सबसे बड़ा शहर का, वो कहाँ है? सर मैडम उसे बुलाया है मैडम, बस वो आता ही होगा, वो आता ही होगा। देखिए मिस्टर चौटाला, हटना यार, बिल्कुल ही चाइना बॉल बन के खड़ा है। वही तो देखिए मिस्टर चौटाला सर। क्या है हाँ जी बोलिए। कि आज ही बहुत ब्राइट सनी डे है, बहुत मैडम नमस्ते। मम्मी फ्रेंच बोलती है। और डैडी के बोल रहा जर्मन। जर्मन नहीं बर्मन। आरडी की एसडी। एसडी नहीं, DR बर्मन। डंडा राम बर्मन डैडी का नाम है। अगर आपके डैडी का नाम डंडा है तो आपका नाम क्या है? बल्लम। बम्बू बर्मन नाम है मेरा। मैडम मैं शहर में जूतों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, मेरी यहाँ पर जूतों की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बताइए मैडम आपने मुझे कैसे याद किया? 8 नंबर पे क्यों रे? भाई बताओ। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो 9 नंबर और 10 नंबर का जूता पहनता हो? हाँ जानता हूँ। मैं शहर में ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जो 10 नंबर और 9 नंबर का जूता पहनते हैं। ओह माय गॉड, 50 आदमी। मेरे डियर तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम 50 लोगों को जानते हो जो 9 नंबर और 10 नंबर का जूता पहनते हैं? 7 नंबर फेंकियो रे। अरे सुनो, बिल्लू और गुलगुले प्रसाद बट रहा है भाई, प्रसाद प्रसाद है। हाँ है। आपने बताया नहीं मैडम, पहले बता दीजिए। पहले बता दे। अबे आप भी अच्छी बात है ना, वो जूतों का व्यापारी है ना, वो सैकड़ों लोगों ने जानता होगा जो 9 नंबर का जूता पहने हैं और 10 नंबर का जूता पहने हैं। बट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज कि भैया ऐसे आदमी को जानते हो जो एक पाँव में 9 नंबर का जूता पहने हैं और एक दूसरे पाँव में 10 नंबर का जूता? मैडम आपको हक है कि आप हमें ऐसे प्रसाद खिलाएं। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बोलिए। देखिए मैडम इस शहर में मेरी 5 दुकानें हैं जो कि जूते बनाती है। अब मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कौन सा आदमी है जो कि अपने एक पैर के अंदर 9 नंबर पहनता है और एक पैर में 10 नंबर पहनता है। मैं मैडम आपको इसका पता कल तक जरूर बता दूंगा। अबे सीधा खड़ा रहना यार, बिल्कुल बगल में खड़ा हो गया, हिले जा रहा, डिस्टर्ब कर रहा, कठपुतली हो गया कतई। सॉरी। हाँ तुम ऐसा कर लो, और मैं घनी खुश हूँ कि तुम्हें आ गई बात समझ में। ठीक है, अब कल तक बताओ, चलो निकलो अभी।
देखिए मैं चौटाला, हम आपसे एक बात कह दें कि ये जो है वो क्या बात सर, चली गई वो तो। कब कहेंगे सर? अरे वो फाइल दो यार। और जो है हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है सर कि आप पतले हुए हैं। थोड़ा डाइटिंग और ये सब वॉक वॉक चल रहा है हमारा, और क्या। देखिए हम सर एक तो मुंह में इतने पान ठूस लेते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता अब क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है वो ठोक के आएंगे। मौका निकल गया टाइम अब क्या। मिस चौटाला, मिस चौटाला कहाँ है? हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। मिस चौटाला कहाँ है? इंतजार में तो तुम्हारे हम भी। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अभी समझाया कहाँ है? आप देखना हम तुम्हें कैसे समझाएंगे। अरे लेकिन आप लोग इस तरह से मुझे क्यों घेर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? हैं, हॉलीवुड मेरे इंतजार में है, क्या हुआ? तो अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है ना, तो समझ। बहुत हिट फिल्में बनाता है ना तो बना। अरे बहुत नई नई हीरोइनों को ब्रेक देता है ना तो दे। लेकिन आज के बाद अगर इस चौकी में भूल कर भी तूने कदम रखा तो आएगा तू अपने पांव पे चल के, लेकिन जाएगा बैसाखियों के सहारे, समझ गया? और ये बात भूलना मत, भूलना मत। आओ कुंदन बेटा, यहाँ से वहां तक जितनी वादियां तुम देख पा रहे हो और जो नहीं भी देख पा रहे हो वो सब हमारी हैं। हाँ, और बेटा बस शकुंतला से तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद इस सारी स्टेट की जिम्मेदारी तुमको ही संभालनी होगी, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। आओ बेटा कुंदन, गले लग जाओ। अरे नहीं रे, कुछ हुआ था क्या? वेल, जिसे हम हैं पीटने वाले इज़्दा, तू उसको गले लगा ले इज़्दा। सॉरी भैया, सॉरी। हाँ, याद आ गया। सुन बे, ओए डायरेक्टर, सुन ले तू। अगर तूने हमारी मैडम को अपनी फिल्म से नहीं हटाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। नमूना देखना चाहता है? भैया शुरू हो जा। कैरी ऑन। हाँ, अरे अरे बचाओ, कोई बचाओ। बिल्कुल पागल खाने जाने की नौबत आ गई दोनों की। क्यों पीट रहे हो डायरेक्टर साहब ने? क्यों पीट रहे हो? मैडम, इसने आपको फिल्मों के रंगीन सपने दिखा के चौकी को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का प्रोग्राम बना डाला और आप पूछ रही हैं कि क्यों पीट रहे हो? याओ मॉम, जिसकी फिल्म की हीरोइन बनने के चक्कर में आपने रिटायरमेंट की अर्जी दे डाली और जो मंजूर कर ली गई, उसके लिए आप पूछ रही हैं हम इसे क्यों पीट रहे हैं? वो तो इसका टाइम अच्छा था कि ऐसे टाइम पे आया कि गुलगुले जी चौकी में नहीं थे, वो समोसे खाने गए हुए थे बाहर। वरना अगर वो यहाँ होते तो वो इसके ऊपर बैठ जाते और इसको दबा डालते। चुप! अबे किसने कही कि मैं हीरोइन बनने के चक्कर में रिटायरमेंट ले रही हूँ? और आईजी साहब ने मंजूर भी कर दी। अजी हाँ, मंजूर हो रही है यहाँ घनी रिटायरमेंट की अर्जी। अबे 10 दिन की छुट्टी की अर्जी मांगी थी मैंने, जो मंजूर हुई है, ताकि 10 दिन तुम लोगों से शांति मिले, एक ब्रेक लूं, जरा घूम घाम के आऊं पहाड़ों वगैरह पे, तो जरा शांति मिले, ठीक हो जाए दिमाग। हद कर दी यार। तो मैडम फिर वो स्क्रिप्ट, वो रिहर्सल, वो नाचना, वो गाना, वो टिकट की खिड़की पे धूम मचा देने वाली बातें, वो सब मैडम फिर वो क्या थी? वो एक ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम के लोगों के लिए डायरेक्टर साहब एक चैरिटी का शो रख रहे हैं। और उनको उस शो के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो थोड़ी पॉपुलर हो, है, जिसकी समाज में कोई पोजीशन हो। और चंद्रमुखी जी कितनी पॉपुलर है आप भी जानते हैं, कितना नाम है इनका, इसलिए इनको लिया था।
अरे हम तो चैरिटी करने जा रहे थे, आपने मेरी पिटाई कर दी। बोलिए वाकई बिहारी लाल की देखो भैया, हमने सब कुछ सुन लिया है और एक बार आप लोग को बता दें कि जो है सारा मामला जो है हमको पहले से ही मालूम था, इसलिए तुम लोग के लाख बार बोलने के बावजूद, इंसिस्ट करने के बावजूद हमने इनसे कोई बात नहीं की। देखा कितने इंटेलिजेंट हैं हम, इसलिए हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर, समझे? चीफ सर। चीफ इंस्पेक्टर। डायरेक्टर साहब, भाई यो बालक हैं, थोड़े भावुक हैं, इमोशनल टाइप के हैं ना, इनको लगा शायद मैं दूर जा रही हूँ चौकी से, इसलिए इस तरीके का व्यवहार हो गया आपके संग। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी। वो क्या है कि हम लोगों का दिमाग नहीं चला ना, तो आपको गलत समझ लिया। ओहो, तुम्हारा दिमाग नहीं चला, वरना तो एकदम अगस्त क्रांति की तरह भगे है ना तुम्हारा दिमाग। Yeah, mom, I am be sorry. Is the truck, car and lorry is the. अबे ट्रक कार लॉरी के ही नीचे आ जाएगा एक दिन। यो सब छोड़ो, काम पे लगो। वो बम्बू बर्मन ना, उससे अपडेट लो और बुलवाओ वापस चौकी में। Okay. मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ कि मैडम इस चौकी को छोड़ के नहीं जा रही है, वरना मैडम के जाने के गम में मैं तो एकदम पतला ही हो जाता यार। कौन मारता मुझे रैप्टे। तेने रैप्टा मारने का जन्म सिद्ध अधिकार हमारे बाप से। आया मजा? अरे बहुत मजा आया मैडम। और चाहिए? नहीं, इतना भी मजा नहीं आया। इतना भी फनी नहीं है, फालतू में बिल्कुल ज्यादा ही। मैडम 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 नमस्ते, मम्मी फ्रेंच बोलती है। अरे मम्मी ने तो छोड़ यार, कुछ पता चला कि नहीं? हाँ मैडम, पता तो चला है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो कैसे गया। मम्मी फ्रेंच बोलती है। किस कांड की बात कर रहे हो यार तुम? अरे वो टुइयां भाग गई ना अब्दुल अंडे वाले के साथ में। अबे हुई अंडे वाला यार। अरे आपने तो कहा था कि कुछ पता चले तो बताना, तो मुझे ये बात पता चली। मुझे लगा कि आप इस बारे में पूछ रही हैं। मम्मी फ्रेंच बोलती है। डील विद हिम। एक मिनट मैडम, एक मिनट। जाहिल आदमी, मैडम ये पूछ रही हैं कि क्या सोने का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डॉलर सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, है ना मैडम? Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. Hi. मॉम उस आदमी के बारे में पूछ रही हैं जो एक जूता 9 नंबर का पहनता है और दूसरा 10 नंबर का कैरी ऑन। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गोपीनाथ गंडोत्रा जी के लिए। अरे तू भी बोल लेना यार, किस लिए आया यहाँ? मैडम मैंने पता लगा लिया है, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैडम एक ही ऐसा आदमी है जो पूरे शहर के अंदर एक पैर के अंदर 9 नंबर और एक पैर के अंदर 10 नंबर का जूता पहनता है, और वो मेरी टिमरकन तोला वाली दुकान से ऑर्डर देकर ये जूते बनवाता है। मैडम कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? बोलो बोलो, बताओ बोलो, बताओ कौन है वो आदमी? नहीं 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 नहीं, खामोश मत रहो। देखो तुम्हारी खामोशी चीख चीख के पुकार के कह रही है कि ये केस मेरे दांतों और आईने की तरह साफ है। मेरे फाजिल दोस्त जज साहब, ये छिपाने लोरी गा के सुला ले अपने अंदर के वकील ने, वरना अगर मैं थपथपाने पे आ गई तो फिर। मैडम यार थारा घना फुटेज हो रहा है, मैं जूतों से ही पीटूंगी वो जो टपक रहे हैं आसमान से। ये मैडम ये जो है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है मैडम। तुम्हारा शक सही निकला।
तेरियां मोहब्बतां ने मार सुट्टिया दस की करा तेरियां मोहब्बतां ने मार सुट्टिया दस की करा भैया आप अभी तक यहाँ पे बैठे हुए चलना नहीं है मैडम के साथ? बिल्लू आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी जी कहीं नहीं जा रही हैं। आई एम सो मच हैप्पी इज द बच्चों को पहनाते हैं नैपी इज द। मैं भी बहुत खुश हूँ भैया कि मैडम कहीं नहीं जा रही है, वरना मैडम के बिना मेरी ऐसी हालत हो जाती जैसे जल बिन मछली, और आपकी हालत ऐसी हो जाती जैसे मदारी बिना बंदर। यार एक बात बताओ, ये तुम जो बात बात में मेरी बेइज्जती करते रहते हो, ये तुम जानबूझ के करते हो या अनजाने में तुमसे हो जाती है? भैया आपकी बेइज्जती मैं अनजाने में जानबूझ के करता हूँ। ओह अच्छा अच्छा। यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चलो सौदागर चलो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहू चाय नहीं बनाई तूने? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चल बंटी कंचे खेले। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? महाराज आज हम ये किला फतेह करके रहेंगे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? दे दे बाबा, 2 रुपए दे दे तो कुछ खा लूंगा, वो दे देना। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पुष्पा तू मुझे पुष्पा 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 मैं बोला ही नहीं भैया। पुलिस? मदन कहाँ है? कौन मदन? बेटी बात यह है कि मेरे मना करने पर भी तुमने उस लालची मदन के साथ शादी कर ली ना। वेल अपने डैडी का नाम लेते हुए आ नहीं रही तुझे शर्म इज़दा? अब भुगतो जैसे किए हैं कर्म इज़दा। शर्म तो इसे बैंक लूटते वक्त भी नहीं आई थी भैया। वेल अपने डैडी का नाम लेते हुए आ नहीं रही तुझे शर्म इज़दा? अब भुगतो जैसे किए हैं कर्म इज़दा। शर्म तो इसे बैंक लूटते वक्त भी नहीं आई थी भैया। ओ मैडम, मैडम कोई मदन नहीं है, मदन नहीं है। चुप रहो। अबे भागता कहाँ है तू? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कुंभकर्ण को मारा है। जा। ने मुझे कुंभकर्ण का? तो ना आप इसको तो कुछ नहीं बोल रही है, ये मैं ही तो यहाँ पे कुंवारा हूँ, ये मुझे ही बोल रहा है कुंभकर्ण। गोपी अपने इस छोटे परा के मुंह में कपड़ा ठूस दे, वरना मैं इसे परमात्मा से मिला दूंगी अभी ड्यूटी के वक्त। चुप करो यार, केस पे ध्यान दो, केस पे ध्यान दो, सीखो मुझसे कुछ सीखो। चल चल चल। तू मदन तेने क्या लगा अपनी बेटी का इस्तेमाल करके इसको घना नचा के? हैं? तू एक आदमी घर में सुरंग बना के बैंक लूट लेगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। ओ मैडम जी बात सुनिए, हम एक डील करते हैं। आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। कुंभकर्ण खुआ रहे हैं। अबे थोड़ी तो हमारे संग करेगा डील? डालो साले को जीप में, डालेंगे लॉकअप में से ले जाके। डैडी, मैंने आपसे कितनी बार कहा ये सब गलत धंधे छोड़ दो, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मन ने बेरा था कि थारे डैडी ने जबरन थारे से ये सब काम कराए होंगे, क्योंकि रेणुका देवी जैसी महान औरत की बेटी इतनी नीच हरकत ना कर सके। ईब तू अपनी माँ से मिलेगी। मेरी माँ? हाँ, तारा डैडी जाएगा सरकारी हवालात और तू जाएगी नेपाल अपनी माँ के पास। तो दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ।